हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। आई होप दैट यू ऑल डिड योर होमवर्क विच आई प्रोवाइडेड टू यू ऑन सैटरडे क्लास। तो स्टूडेंट, ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं, मैं आपको बता दूँ, जैसे आपको पता ही है, रेगुलर है, ठीक है ना। रेगुलर इन द सेंस कि कॉन्टीन्यूस बेसिस पे है, ऐसा कुछ नहीं कि बीच बीच में से पॉइंट उठा के वीडियो बनाई हुई है। ये कॉन्टीन्यूस बेसिस पे है, एक के बाद एक टॉपिक हर चैप्टर का, और फिर चैप्टर ख़त्म होने के बाद उससे नेक्स्ट चैप्टर जो भी है वो हो रहा है। तो अगर कोई स्टूडेंट लैक भी कर रहा है किसी दिन किसी वीडियो को देखने में, तो वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो। अपना वीडियो के ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि कौन सा चैप्टर की है, कौन सी क्लास का है और कौन सा टॉपिक इसमें डिस्कस हो रहा है, तो वो बच्चा उसमें से पिक कर सकता है, ठीक है ना। और जो भी उसने वीडियो लेक्चर या जो भी टॉपिक उसको क्लियर ना हो, वो वहाँ से देख सकता है। और दूसरी मैं बात बता दूँ स्टूडेंट, फिर भी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी भी मतलब नहीं सक्षम है वीडियो लेक्चर्स देखने में, तो मैं उनके लिए बता दूं कि बेटा कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ आगे मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा, या तो आपने मेरे से एटलीस्ट बात करनी होगी या खुद अपने आप से कोई सॉल्यूशन निकालना होगा, बट पढ़ाई तो करनी होगी। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि भाई दो टाइप होते हैं। किसके टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, मतलब फंक्शंस के बेसिस, ठीक है, फंक्शन स्ट्रक्चर। और दूसरा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो किसके आधार पर बनाया जाता है, फंक्शंस के आधार पर बनाया जाता है कि कौन एम्प्लॉय क्या फंक्शन करता है, उस बेसिस पे उसको ग्रुप्ड कर दिया जाता है, उसको उस ग्रुप में या डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है, ठीक है। और किस दूसरा था डिविजनल बेसिस, ठीक है ना, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो उस डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या था कि किस बेसिस पे? प्रोडक्ट बेसिस पे, प्रोडक्ट लाइन बेसिस पे, कि मान लो एक कंपनी है, वो 2-3 प्रोडक्ट अगर बना रही है, तो वो उसके उनके आधार पर डिवाइड होगा डिवीज़न। तो इस टॉपिक को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को आज हम समझेंगे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में समझेंगे, और डिफरेंस भी मैं बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उससे चीज़ें और भी क्लियर होंगी। मैं आपको बता दूँ ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखें। और दूसरी चीज़, अपने घर में सेफ एंड साउंड, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये चीज़ है बेटा। तो चलो अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर का नाम डाल लीजिए, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज की डेट डाल लीजिए आप, ठीक है ना। 27 अप्रैल 2020, ठीक है। चैप्टर पढ़ रहे थे हम ऑर्गेनाइजिंग। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे स्टूडेंट? ऑर्गेनाइजिंग। तो आज हमने सीखना है डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट, डिविजनल स्ट्रक्चर में आपको बताऊँ, देखो जैसे बिजनेस होता है बेटा, कोई भी कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कुछ ना कुछ बना रही है। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि भाई जियो कंपनी है, जब स्टार्टिंग में शुरुआत हुई थी जियो कंपनी की, तो ये सिर्फ क्या बना रही थी बेटा? सिम कार्ड। क्या बना रही थी? सिम कार्ड, ठीक है। तो जब सिम कार्ड बना रही होगी स्टूडेंट्स, तो इन सिम कार्ड को बनाने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ लिए होंगे। मान लो लेट्स से 100 एम्प्लॉई हैं। इन 100 एम्प्लॉय को डिवाइड करा होगा, किसी को मैनेजर बनाया होगा, किसी को सेल्स पर्सन बनाया होगा, मैनेजर के अंदर जो काम करता है, ठीक है। कोई सेल के अंदर भी इन लोगों के भी नीचे काम कर रहा होगा, किसी को फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाला होगा, किसी को अकाउंट्स में डाला होगा, किसी को HR में डाला होगा। ऐसे इन 100 एम्प्लॉयज़ का डिवाइड कर दिया होगा, ठीक है ना। सोच के देखो बेटा कि आज जियो के पास सिर्फ सिम कार्ड नहीं बन रहे, आज जियो सिर्फ सिम कार्ड नहीं बना रहा है, आज जियो सिम कार्ड के अलावा सिम कार्ड हो गए, ठीक है ना। और भाई तुम्हारा डोंगल हो गया, डोंगल,
ठीक है, या जिसे मॉडेम भी कहते हैं आप, ठीक है। और भाई फ़ोन भी बना रहा है, सेल फोन भी बना रहा है, ठीक है। तो बेटा ये 3 चीज़ बना रहा है, 3 प्रोडक्ट बना रहा है। अब जो डिपार्टमेंट सिम कार्ड के लिए 100 एम्प्लॉय थे, ऐसे ही अब वो जो एम्प्लॉय है वो इन तीनों के लिए होंगे। और अब इन तीनों में ये सब इसके लिए अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, इस प्रोडक्ट के लिए अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, इस प्रोडक्ट के लिए अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, इस प्रोडक्ट वाले एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, अलग अलग, ठीक है। इसके लिए मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग होगा, इसके लिए मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग होगा, इसके लिए मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, समझ रहे हो ना आप कि जो भी डिपार्टमेंट मिलेंगे वो हर प्रोडक्ट के अपने अलग अलग होंगे। हालांकि कंपनी तो ये सेम ही है, कंपनी तो ये सेम ही है, रिलायंस जियो सेम ही है ना। इसके 3 प्रोडक्ट हैं, उन तीनों प्रोडक्ट के लिए जो ये फंक्शंस तो सेम करे जा रहे हैं, लेकिन फंक्शन सेम है। फाइनेंस फंक्शन है, अकाउंट फंक्शन है, मार्केटिंग है, सेल्स है, ठीक है, प्रोडक्शन है, स्टोर है, मतलब जितने भी फंक्शन है, डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट्स तो सेम है, लेकिन काम ये सिर्फ अलग अलग प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट सिम कार्ड के लिए अलग है, डोंगल के लिए अलग है, फ़ोन के लिए अलग है ना, इसके अकाउंट्स के लिए अलग है, ठीक है ना। तो भाई डिपार्टमेंट तीनों में, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जब होना ये चाहिए कि भाई पूरी जियो कंपनी का एक ही फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, वो सिम कार्ड भी देखेगा, डोंगल भी देखेगा, फ़ोन भी देखेगा। लेकिन दिक्कत उसमें ये आ जाएगी कि जो एम्प्लॉय होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, सिम कार्ड का फाइनेंस देखें, डोंगल के एम्प्लॉय का फाइनेंस देखें, या फ़ोन का रिलेटेड फाइनेंस देखें, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगी। तो इसलिए क्या करा, डिवाइड कर दिया, हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया। तो समझने वाली बात स्टूडेंट ये है कि जो वो सिंगल जब जियो बेच रहा था, सिम कार्ड बेच रहा था, तो जो उसमें जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे वो कौन से बेसिस पे थे, वो थे फंक्शनल स्ट्रक्चर था। वो कौन सा स्ट्रक्चर था, फंक्शनल। और आज जब अलग अलग प्रोडक्ट है, सिम कार्ड, ठीक है, डोंगल या मॉडेम कह लो, और स्टूडेंट फोन, सेल फोन, तो जो भी 3 अलग अलग प्रोडक्ट है, तो इनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट इनमें भी, अकाउंट डिपार्टमेंट इनमें भी। तो ये किस आधार पर है, ये डिविजनल स्ट्रक्चर है। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, ये किसके बेसिस पे होगा, प्रोडक्ट के बेसिस पे। अगर यहाँ पर 2 ही प्रोडक्ट होती तो सिर्फ 2 फाइनेंस डिपार्टमेंट होते, 3 प्रोडक्ट होती थी। अब देखो जैसे कि कई होते, जैसे अपना ही स्कूल है, अपना सूरज स्कूल है, अब उसमें 8 ब्रांचेज हैं, सूरज स्कूल की 8 ब्रांचेज हैं, ठीक है। समझ लो कि भाई 8 प्रोडक्ट है इसकी, कोसली में भी है, रेवाड़ी में है, बावल में है, ठीक है, महेंद्रगढ़ में है, और ऐसे करके और भी गुड़गांव में भी है, ऐसे 8 ब्रांचेज है। तो समझ लो, तो अकाउंट डिपार्टमेंट सभी में है ना स्टूडेंट, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यानी कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है यहाँ भी, डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। भाई एक रेवाड़ी जो महेंद्रगढ़ इसकी मेन ब्रांच है, तो मेन ब्रांच का अकाउंट डिपार्टमेंट सबको थोड़ी संभाल सकता है, हर ब्रांच का अपना अलग अलग अकाउंटेंट होगा, अलग अलग सब कुछ, सारा सिस्टम अलग होगा। कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, डिविजनल स्ट्रक्चर। समझ रहे हो, ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोडक्ट के आधार पर स्ट्रक्चर बनाता है बेटा, कि मतलब, और ये काम भी वहां करता है जिस कंपनी में एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती हो। जैसे पतंजलि हो गई, डाबर हो गया, डाबर की सब, डाबर का टूथपेस्ट भी आता है, डाबर की क्रीम्स भी आती है, डाबर का मतलब च्यवनप्राश वगैरह सब कुछ आता है, तो काफी सारी प्रोडक्ट है। तो वहां पर क्या चल रहा होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर। और ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रही है, एक ही चीज बना रही है, वहां पर क्या फॉलो होता होगा बेटा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर है स्टूडेंट, तो क्लियर हुआ आपको डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अपने कुछ फायदे भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ाई करेंगे। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है डिविजनल स्ट्रक्चर का, वो ये है, क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, कि हर प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन। बेटा बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मान लो अब आप, मैं खाने पीने की ही बात करूँ, खाने पीने में मान लो कोई रेहड़ी वाला, ये ठेले वाला है, वो डोसे डोसे भी बना रहा है, ठीक है, डोसे, वो
भाई मोमोज भी दे रहा है, मोमोज, और समोसे भी दे रहा है, समोसे। यानी एक ठेला वाला है और उसकी 3 प्रोडक्ट है, तो इसको बनाने के लिए अलग शेफ होगा जो डोसे में ही माहिर होगा, जो समोसे में ही माहिर होगा, और जो मोमोज में ही माहिर होगा। ठीक है ना, तीनों के लिए अलग अलग शेफ डिपार्टमेंट है, तो यानी डिविजनल स्ट्रक्चर है। अब प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि अब स्पेशल आदमी, मतलब जो इसके लिए एक्सपर्ट है डोसा बनाने के लिए, वही डोसा बनाएगा। यानी प्रोडक्ट को तवज्जो दी जा रही है। एक्सपर्ट एम्प्लॉय, जो उस प्रोडक्ट पर एक्सपर्ट एम्प्लॉय है उसी को ही रखा जाएगा। ठीक है ना। प्रोडक्ट, आप जैसे कई बार होता है, जैसे क्या है, गाड़ियां अलग अलग कंपनी की हैं, तो अब जैसे क्या है, मारुति की गाड़ियां हैं, उसे तो कोई भी मैकेनिक आसानी से सुधार लेता है, आसानी से काम कर लेता है मैकेनिक। लेकिन वोक्सवैगन हो गई, ठीक है, वोक्सवैगन हो गई या फिर फोर्ड हो गई, इन गाड़ियों को क्या है, लोकल मैकेनिक, बिना ट्रेनिंग लिए हुए कंपनी और मैकेनिक, जो लोकल दुकानदार होते हैं, ये मैकेनिक्स हाथ ही नहीं लगाते। तो इसलिए क्या होता है, तो आप जब वहाँ जाओगे, सर्विस स्टेशन में जाओगे, उसके शोरूम में, ऑफिशियल शोरूम में, तो वहाँ देखोगे, तो वहाँ जो इम्प्लॉइज होते हैं ना, वो बटे हुए होते हैं कि भाई ये जो इम्प्लॉय, ये मैकेनिक है, ये इस गाड़ी के लिए स्पेशल, ये वाला मैकेनिक इस गाड़ी के लिए, ये वाला मैकेनिक इस गाड़ी के लिए। यानी कि वो प्रोडक्ट स्पेसिफाइड है। ठीक है ना, प्रोडक्ट स्पेसिफाइड है। भाई ये गाड़ी आई तो ये वाला मैकेनिक देखेगा, ये वाली गाड़ी आई तो ये वाला देखेगा, और ये वाली गाड़ी आई तो ये वाला देखेगा। यानी कि प्रोडक्ट को तवज्जो दी जा रही है, स्पेशलाइज्ड करा जा रहा है। अगर एक्सपर्ट आदमी ही अपनी, मतलब जिस प्रोडक्ट की उसे ज्यादा जानकारी है, उस प्रोडक्ट को अगर ठीक करेगा, सुधारेगा, तो बढ़िया होगा, या उस पर ध्यान देगा, तो इसलिए कहा गया प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। वहीं अगर फंक्शनल की मैं बात करूं, तो वहां पर किसको स्पेशलाइजेशन दी जा रही थी, एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज को फंक्शंस को इंप्रूव करा जा रहा था, एम्प्लॉइज को स्पेशलाइजेशन दी जा रही थी। यहाँ स्पेशलाइजेशन किसको दी जा रही है, प्रोडक्ट को, क्योंकि वहां जो डिफरेंट क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बन रहा था, वो किसके बेसिस पे था, फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉइज क्या फंक्शन कर रहे हैं। यानी स्पेशलाइजेशन किसको दी जा रही थी, एम्प्लॉइज को। यहाँ किसके बेसिस पे कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, प्रोडक्ट के बेसिस पे। यानी स्पेशलाइजेशन किसको दी जा रही है, प्रोडक्ट। क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट बेटा इसका एडवांटेज है, अब आप एक बात बताओ, अब जैसा कि मैंने बता दिया कि भाई एक मैकेनिक है, वही इसको सुधारेगा। जैसे मान लो मैं गाड़ी लेकर गया अपनी, मेरी फोर्ड की गाड़ी थी, मैंने सर्विस स्टेशन में खड़ी कर दी, तो मैंने कहा कि भाई ये फोर्ड की गाड़ी है और खराब, अब ये खराब हो गई है, ठीक कर दो। उसने ठीक कर दी, किसी कोई मैकेनिक था स्पेशलाइज, उसके पास एक जो फोर्ड करता था, उसने ठीक कर दी। मैं अपने घर पे आ गया, 1 हफ्ते बाद मेरे को दोबारा प्रॉब्लम नजर आई उसमें। ठीक है ना, तो मैं दोबारा गया उस पर, मैंने उससे कहा भाई आपने क्या सुधारी है, तो फिर खराब हो गई, वही प्रॉब्लम दिखा रही है। तो अब वो आदमी जो मालिक होगा वहां का, जो बॉस होगा, बॉस कंफ्यूज नहीं होगा। क्यों नहीं कंफ्यूज होगा, बॉस को पता है भाई किस आदमी ने सुधारी थी, उसे पता है मेरे यहाँ फोर्ड का काम सिर्फ एक ही एम्प्लॉय करता है, तो इसी एम्प्लॉय ने भी इसी गाड़ी का काम करा होगा। वो फट से उस एम्प्लॉय को पकड़ेगा, हाँ भाई तूने इस गाड़ी को सुधारा था, क्या हुआ, क्या दिक्कत आई है, क्यों आई है। ठीक है ना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी तुरंत फिक्स करी जा सकती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, इसके अंदर जवाबदेही फिक्स करी जाती है। हमें पता है कि कौन सा प्रोडक्ट है। मान लो कोई बच्चा आया, बच्चा आके मालिक के पास बोलेगा कि सर मेरे को है ना पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। तो सर कहेंगे कौन, वो ये पूछेंगे भाई कौन से स्कूल से हो, वो स्कूल बताएगा कौशली से हूँ, बावल से हूँ, तो तुरंत कैच हो जाएगा भाई बावल में ये पढ़ा रहे हैं, बावल में है। अगर अगर क्या कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर होता तो समझ में ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट में, यहाँ देखो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 100 एम्प्लॉइज हैं और कोई एम्प्लॉय क्या सुधार रहा है किसी को कुछ नहीं पता, तो समझ में नहीं आता कि ये गाड़ी किसने सुधारी थी। फिर आप चाहे कैमरे चेक करते रहो, चाहे आप लोगों से पूछते रहो, कोई बता के नहीं देगा, मिलेगी ही नहीं चीज। ठीक है ना, कोई जवाबदेही लेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो क्या है, परफॉर्मेंस कह लो या भाई कुछ भी कह लो, आप फीडबैक कह लो या कुछ कह लो, इसमें वो मेजर करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन आदमी क्या काम करेगा। ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आई, तो जो उस, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो मैंने अभी बोला सिम कार्ड वाले एम्प्लॉय 100 हैं, फोन वाले 100 हैं। ठीक है, तो अगर इस सिम कार्ड में दिक्कत आ रही है तो मैं 200 को नहीं डांटूंगा, मैं इन 100 को डांटूंगा। समझ रहे हो ना, आप दोनों में फर्क समझो। अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर होता तो ये 200 एम्प्लॉइज होते हैं, और अगर डिविजनल स्ट्रक्चर है तो ये 100 एम्प्लॉइज है। ठीक है, तो अगर
सिम कार्ड में दिक्कत आई तो फंक्शनल के केस में तो दोनों को डांट पड़ती, 200 के 200 को, और डिविजनल के केस में मुझे पता है भाई ये तो बेचारे फोन पर ही लगे रहते हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है सिम कार्ड की तरफ, तो मैं सिर्फ सिम कार्ड वालों को डांटूंगा। समझ रहे हो ना? तो ये एक अच्छी एडवांटेज है फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी जाती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है बेटा जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में भी डीप टॉपिक आ रहा है अपना, ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे डिटेल में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीजों के बारे में। दूसरी चीज क्या है, अब मान लो कि मुझे कुछ चेंज करवाना है, मुझे सिम कार्ड में कुछ चेंज करवाना है, ठीक है ना, तो मुझे दोनों 200 के 200 लोगों को बताना होगा कि भाई सिम कार्ड में अब ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। लेकिन डिविजनल में क्या है, डिविजनल में मैं डायरेक्टली 100 के पास जाऊंगा कि भाई सिम कार्ड में ये चीज, ठीक है ना, मैं इस 100 के पास जाऊंगा। या अगर मान लो मेरा इसमें अगर मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं तो उससे ये 100 जने इफेक्ट नहीं होंगे, उससे इन 100 जनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसका एक और भी फायदा है डिविजनल स्ट्रक्चर का, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या फायदा है स्टूडेंट्स? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्लियर है? फ्लेक्सिबिलिटी। बेटा कोई स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो देख रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि एक्सप्लेन, जैसे मान लो जो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्हें तो पता है, उन्हें प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेरी क्लास का नहीं है और फिर भी वो वीडियो देख रहा है और इच्छुक है, तो मैं बता दूं बेटा कि ये जो रफली वर्क सिर्फ आपको समझाने के लिए हो रहा है, ठीक है ना। मैं ये चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट पहले समझो। दूसरा, अगर आपको नोट्स प्रॉपर चाहिए तो आप मेरे तक कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो यूट्यूब पर, तो आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँ। दूसरी चीज है डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज सीख लेते हैं इसके, हमने एडवांटेज सीखे, अब हम डिसएडवांटेज भी सीख लेते हैं इस चीज का। क्या है डिसएडवांटेज? क्या है स्टूडेंट डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज है भाई इसका कि कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिपार्टमेंट, या कह लो डिवीजन। भाई जो बंटवारा हुआ उन 100 एम्प्लॉय का हमारे एग्जांपल में सिम कार्ड और फोन वालों में, तो इनमें झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रहता था, क्योंकि क्या होता था, कोई कहता था हमारी प्रोडक्ट सुपीरियर है, कोई कहता था हमारी प्रोडक्ट सुपीरियर है, और दोनों को जैसे दोनों से आपस से कोई मतलब था ही नहीं, तो ये भाई कभी तो पैसों को लेकर झगड़ा होता था, कभी रिसोर्सेज को लेकर झगड़ा होता था कि भाई मेरे को ज़्यादा मिले हैं या मेरे को कम मिला है, ऐसे आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते थे। ये पहला डिसएडवांटेज, अगर डिवाइड कर दोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगी। दूसरी चीज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो दो है इसमें भी फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा और इसमें भी फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, इसमें भी अकाउंट डिपार्टमेंट होगा और इसमें भी अकाउंटेंट होगा, तो जो काम होगा वो ज्यादातर डुप्लीकेट होगा, मतलब बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो इसमें भी करने पड़ रहे होंगे और इसमें भी करने पड़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो डुप्लीकेट वर्क होगा, उस वजह से क्या होता है, हाई कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, ज्यादा पैसा लगता है, हाई कॉस्ट मतलब ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है ना। और तीसरा जो मेन एडवांटेज है स्टूडेंट, वो ये ना डिसएडवांटेज है, वो ये है डिसरिगार्ड या फिर छोड़ो इसको कह लो लेस फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। भाई ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर कम ध्यान दिया जा रहा था, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल था उस पर ध्यान क्या दिया जा रहा था, कम, ठीक है ना। क्यों? कि सब अपने प्रोडक्ट को ऊपर करने में लगे हुए थे, मेरे को सिम कार्ड सुधारना है, मेरे को फोन सुधारना है, मेरे को सिम कार्ड ज्यादा बेचना है, मेरे को फोन ज्यादा बेचना है, पर ये कहीं ना कहीं ये भूल गए कि ये सिर्फ एक ही कंपनी है, ठीक है, एक ही कंपनी है, चाहे सिम कार्ड ज्यादा बिके चाहे फोन ज्यादा बिके, फायदा उस कंपनी का ही होने वाला है। तो
पर वो ध्यान रखते थे सिर्फ प्रोडक्ट का, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता था। तो ये एक डिसएडवांटेज है और इसको ठीक करना होता था। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम दोनों के डिफरेंस की। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस और डिविजनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं। तो बेटा आप जैसे बताइए, आपको ये क्रिएट कैसे होता है? क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये कैसे क्रिएट होता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, मतलब प्रोडक्ट कितनी है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यानी फंक्शंस को स्पेशलाइजेशन दी जाती है। ठीक है, एम्प्लॉयज के कि कौन एम्प्लॉय क्या फंक्शन कर रहा है। इसके अंदर स्पेशलाइजेशन किसको जाती है स्टूडेंट? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैन नॉट पॉसिबल, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेस चांसेस। और उसमें लिखोगे आप कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, तो चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ये ऐसा लिख सकते हो आप। और क्या लिख सकते हो? और इसमें लिख सकते हो आप लोग कि भाई डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें जैसा कि मैंने बताया इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत इजी हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये चार कुछ डिफरेंसेस थे फंक्शनल और डिवीजन के। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक जो है वो अच्छा टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। और उसके बाद हमारा एक और दो टॉपिक और रह जाएंगे उसके बाद हमारे। ठीक है, उनको फिर ख़त्म करने के बाद हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। बहुत लेंथी चैप्टर है ये और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से 10-12 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो स्टूडेंट तो इसे ढंग से पढ़ना। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।